हरनंदी को पता था कि उसका पिताजी सन्यासी बन गया है, साधु बन गया है, फकीर बन गया है। उसके पास में भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सासू ननद जेठानी हरनंदी को ताना मारती हैं तो हरनंदी ने अपने पिताजी के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर भेजी और चिट्ठी में बताया गया कि पिताजी इस तारीख को इस समय पर मेरे दरवाजे पर भात लेकर आ जाना। धीरे धीरे समय बीतता जाता है मेहरबानों, आखिरकार वो समय आ जाता है और आज तो नरसिंह भगत अपने 16 साधुओं को साथ में लेकर और हरनंदी के दरवाजे पर सिरसागढ़ के अंदर भाती बनकर चला जाता है। एक धर्मशाला के अंदर नरसिंह भक्त को और उन 16 साधुओं को ठहरा दिया जाता है। ना कोई दरी, ना कोई गलीचा, ना कोई जाजम, ना कोई बैठने की व्यवस्था। उस गौशाला के अंदर, उस धर्मशाला के अंदर वो 16 साधु और नरसिंह भगत बैठे बैठे भगवान का सुमरण कर रहे थे। नरसिंह भगत के एक हाथ में भगवान की माला, एक हाथ में चिमटा और उस परमपिता परमात्मा उस नीली छतरी वाले उस कृष्ण भगवान की महिमा का गुणगान करता है। अब हरनंदी को इस बात का पता चल जाता है कि तेरा पिताजी भात में देने के लिए तो कुछ भी नहीं लाया, साथ में 16 साधुओं को लाकर तेरे दरवाजे पर आकर तेरी बेइज्जती करवाई है। नाराज होकर वो हरनंदी मेरे मेहरबानों एक हाथ में कोड़ा लेकर अपने पिताजी को धमकाने के लिए उस गौशाला के अंदर पहुंच जाती है। जाकर देखा 16 साधुओं के बीच में नरसिंह भगत उस भगवान का सुमरण कर रहा था, उसके नाम की आराधना कर रहा था, पूजा कर रहा था। हरनंदी ने जाकर कहा, रे पिताजी, अरे मोडे तेरे को शर्म आनी चाहिए। अरे इस सिरसागढ़ शहर के अंदर बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार रहते हैं और आज मेरे दरवाजे पर खाली हाथ आ गया, तेरे को शर्म नहीं आई? अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत बची हुई है, शर्म हया बची हुई है, तो इस गौशाला से खड़ा हो और इस सिरसागढ़ शहर से बाहर निकल जा। है लोगों, जब इतनी बात कही तो नरसिंह सेठ की एकदम से आत्मा लरजती है। हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटी, तू भली भांति जानती है कि तेरा कोई माँ का जाया भाई नहीं है और जो तेरे चाचा ताऊ हैं उनने भी भात माने से इनकार कर दिया। इस वजह से, इस लाचारी से तेरे पिताजी को तेरे दरवाजे पर भाती बनकाना पड़ गया। बेटी, यहां पर बाप और बेटी के सवाल जवाब होते हैं मेरे मेहरबानों। रागनी कवि ने ऐसी बना रखी है मानो कलम तोड़ रखी है इस रागनी में। किस तरह से वो हरनंदी अपने पिताजी को धमकाती है और नरसिंह भगत अपनी बेटी का किस तरह से लाड लड़ाता है, सुनिए इस रागनी के माध्यम से। नरसिंह के रोल में मैं रहूंगा और हरनंदी के रोल में दीपा चौधरी रहेंगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दे। आइए सुनिए भला। हेलो पिताश्री। बेटी हरनंदी, आज मैं यहाँ पर आपसे दुख सुख की जानने के लिए नहीं आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज यहाँ गौशाला में आई हूँ तो आपका दुख सुख पूछने के लिए आई हूँ, नहीं, बल्कि मैं तो ये कहने के लिए आई हूँ कि ना तो मुझे तुम्हारे भात की जरूरत और ना मुझे तुम्हारी जरूरत। सुबह होने से पहले आप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा आपकी बेटी हरनंदी अपना आपा खो बैठेगी। हे बेटी, हे मेरी लाडो, ये दुनिया जानती है, ये समाज जानता है, मैंने तुझे बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ी धूमधाम से तेरी शादी की और आज तेरे दरवाजे पर तेरा ये पिता भाती बनकाया है मेरी लाडो। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं, तेरे हाथ में कोरडा है। हाँ, और आज तो तेरे परिवार में शादी का माहौल है, लेकिन आपने यहाँ पर आकर मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है। तुझे कि खिजालत मेरी करवा दी कि मोटे साथ में लाया, खिजालत मेरी करवा दी कि मोटे साथ में लाया, रखेगा क्या इज्जत मेरी
बता क्या बात में लाया, बता क्या बात में लाया। हे बेटी, मैं जानता हूं कि मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब देने के लिए कुछ भी नहीं है तो मुंह उठाकर आप यहाँ क्यों चले आए? अरे भात के समय पे एक पिता नहीं बल्कि भाई आता हुआ अच्छा लगता है, फिर आप क्यों आए? ये बात तू कह रही है? अरे तुझे भली भांति पता है कि तेरे कोई माँ का जाया भाई नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ कि माँ का जाया मेरे भाई नहीं है, लेकिन चाचा ताऊ के बेटे तो थे। मैं तेरे चाचा ताऊओं के पास में भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ में आने से इनकार कर दिया। बेटी, अगर उन्होंने भी इनकार कर दिया तो मत आते पिताश्री, मैं सब्र कर लेती कि दुनिया में मेरा कोई भाती ही नहीं है। हे तेरे दरवाजे पर, हे बेटी, तेरे दरवाजे पर तेरा भाती आया है। कैसा भाती? मेरा आरता कर और हंसी हंसी इस खुशी के माहौल में अपने पिताजी को एक बार नजर भर कर देख तो ले बेटी। जिस भाती से इज्जत घटती हो वो भाती किसी काम का नहीं होता। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए पिताश्री। कहिए बेटी। सुबह होने से पहले आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा आपकी बेटी हरनंदी मजबूर हो जाएगी आपको कोड़े मारकर यहाँ से निकालने पर। हे बेटी, मुझे मजबूर मत कीजिए। जब तक मैं तेरे दरवाजे पर भात देकर ना जाऊं, जब तक ये तेरा पिता तेरे दरवाजे से जाने वाला नहीं है। मैं जानता हूं तू मेरी बेइज्जती कर रही है, लेकिन मेरी नहीं तो कम से कम मेरे साथ में आने वाले इन 16 साधुओं की तो इज्जत का ख्याल कर। बेइज्जती? हाँ, बेइज्जती तो मेरी हुई है जो इन मोटों की पंचायत को लेकर आप यहाँ आए हो। मेरी दुरानी जिठानी मुझे क्या क्या ताने मार रही है, सुनिए मेरी बात। कहिए बेटी, कहिए। हे रे बेटी के घर बाप का आना, सुनियो रागनी, यो हो से दुख बीमारी में। हाँ, कोई और नहीं था आने वाला, नुआ गया लाचारी में। बेटी के घर बाप का आना, हो से दुख बीमारी में। कोई और नहीं था आने वाला, चले जाइए। नुआ गया लाचारी में। कोई और नहीं था आने वाला, नुआ गया लाचारी में। हे बेटी, मैं लाचारी में तेरे दरवाजे पर आया हूं। हे मेरे इस बात में मेरे साथ में आने वाला कोई नहीं था बेटी, इसलिए तेरे पिताजी को तेरे दरवाजे पर आना पड़ गया बेटी। तुम आ तो गए, लेकिन मेरे ससुर ने चिट्ठी भी भेजी थी सामान की, खाली हाथ नहीं बुलाया था तुम्हें। मैं जानता हूं उस चिट्ठी में भात का सामान लिख रखा है, लेकिन तेरे पिताजी के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल मुझे विश्वास है उस नीली छतरी वाले पर। तू अपनी बात कहे और मेरा जवाब सुन बेटी। हेरे लाचारी में आ भी गया ते, न खाली हाथ आना था। खाली हाथानु आ गया ना, हाथ दांत के लाना था। मेरे हाथ दांत के नालाना, किसे और के हाथ पहुंचाना था। ये आप पहुंचावे श्री कृष्ण, दिखे आप पहुंचावे श्री कृष्ण जन, मेरा परण पुगाना था। ये आप पहुंचावे श्री कृष्ण जन, मेरा परण पुगाना था। मेरे किस
रे सुख पाया हो, किस किसने यो सुख पाया हो, उस छलिया की यारी में। अरे उस छलिया तैयारी करके, क्या उस छलिया तैयारी करके मैं बैठूं अटल अटारी में। कोई और नहीं था नुआ जाल चारी में। हे बेटी हरनंदी, कहिए पिताश्री। क्या तू उस दिन को भूल गई? मैंने बड़े नाजों से तुझे पाला था। तेरी शादी के अंदर हमने 12 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन आज इस बिगड़ी के समय में इस तरह मेरी इज्जत को तार तार मत कर मेरी लाडो। जब बिगड़ी का समय था तो फिर मुंह उठाकर यहाँ क्यों चले आए? क्यों इस दुनिया में मेरी थू थू करवाई आपने? पता नहीं क्या क्या ताने सुनने को मिल रहे हैं मुझे पिताश्री। अपने पिताजी की तरफ एक बार देखकर मुझे ये बता दे, क्या मैंने तेरे दरवाजे पर आकर कुछ गलत कर दिया? हाँ, बहुत गलत किया। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता की इतनी बेइज्जती हो जितनी हो रही है। हे, मेरे पे अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम उस मुरली वाले पर विश्वास रख। क्या विश्वास रखूं मैं उस पे? कैसे विश्वास करूं? वो मेरी भक्ति को देखते हुए इस बात में शामिल होने के लिए जरूर आएगा बेटी। किन झूठे ख्यालों में खो रहे हो पिताश्री? मुझे उस पर विश्वास है। सुनिए मेरी बात। कहिए। हेरे अटली अटारी में बैठन का क्यों झूठा विश्वास करे? झूठा विश्वास नहीं मेरे, वो सबकी पूरी आस करे। मेरे पूर्ण आस करने आले ने कित जाके तलाश करे। तलाश करने की, सुन ले मेरी लाडो, क्या उसको तलाश नहीं किया जाता। तलाश करने की नहीं जरूरत, वो घट घट के मवास करे। तलाश करने की नहीं जरूरत, घट घट के मवास करे। घट घट में वास करने आड़ा रे, घट घट में वास करने वाला वो नामी चोरी जाली में। चोर कहो, ये चोर कहो चाहे जार कहो, मेरी सुरती कृष्ण मुरारी में। कोई और नहीं था आने वाला नुआ जाल चारी में। हे बेटी, हाँ पिताश्री। कम से कम इतना तो विश्वास रख, जिस कृष्ण भगवान के नाम पर
हेमन अपनी 11 करोड़ की माया दान में दे दी। मुझे विश्वास है, क्योंकि जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है वो भक्तों के काम संवारने के लिए जरूर आता है बेटी। वो क्या भक्तों की लाज बचाएगा जो खुद चोरी करने में बदनाम हो? नहीं, जिसने सदा से चोरी की हो, ऐसा नहीं है। वो मेरा क्या बात भरेगा? क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। सुनाओ। हेरे रीत जगत की के जाने वो ढोर चरावण आड़ा से। ढोर चरावण आड़ा था आज, ढोर चरावण आड़ा था आज, चक्र फिरावण आड़ा से। मेरे महाभारत में भाई भाइयों का, सुनियो, महाभारत में भाई भाइयों का नाश करावण आड़ा से। करे पाप का नाश धर्म की, करे पाप का नाश धर्म की, नीम जमावण आड़ा से। करे पाप का नाश धर्म की, नीम जमावण आड़ा से। ढेर 10 मोड्यान लेके हो बाबू, 10 मोड्यान लेके हो बाबू, अब बैठा रिश्तेदारी में। ईसा बात गौर करके सुन बेटी, ये ईसा बात वो भर के जागा, ईसा बात वो भर के जागा, पड़ रुका दुनियादारी में। कोई और नहीं आने वाला मुआ गालादारी में। मैं तो तुमसे यही कहने के लिए आई हूँ कि हे पिताश्री, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये बेटी हरनंदी इस दुनिया में जीवित रहे, तो तुम सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाओ। अन्यथा अन्यथा कल का सूरज ये हरनंदी इस दुनिया में नहीं देखेगी पिताश्री। हे बेटी, क्या तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं तेरे दरवाजे पर आ गया, लेकिन कम से कम इतना सोच कि मैं तेरे इस दरवाजे पर बिना बुलाए नहीं आया हूं।